हेमंत सोरेन का जेल से संदेश, दल बदलू को टिकट नहीं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 5 सीटों पर उम्मीदवारों का नाम लगभग तय कर दिए हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेल से संदेश भिजवाया है कि टिकट बंटवारे में पार्टी को किन बातों का ध्यान रखना है। अब तक झारखंड मुक्ति मोर्चा ने किसी भी सीट से उम्मीदवार का नाम ऐलान नहीं किया है। महागठबंधन में सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय है। जेएमएम के हिस्से में 5 सीट आई। जेएमएम के हिस्से में जो 5 सीट आई है उनमें राजमहल, दुमका, गिरिडीह, जमशेदपुर और सिंहभूम की सीट है। जिन सीटों पर सहमति लगभग बन गई है उनमें राजमहल से विजय आस्था, दुमका से स्टीफन मरांडी, गिरिडीह से मथुरा महतो, सिंहभूम से दशरथ घराए, जमशेदपुर से सुनील महतो की बेटी स्नेहा महतो के नाम की चर्चा है। हालांकि अब भी कई और नाम की चर्चा है। जब तक इन सीट पर आधिकारिक ऐलान नहीं होता तब तक कयास जारी रहे। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पहले ही कहा है कि जब तक कांग्रेस सभी सीटों पर उम्मीदवार का ऐलान नहीं कर देते तब तक जेएमएम अपनी सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान नहीं करेगा। कांग्रेस 17 और पलामू की सीट पर राजद के दावे के बाद अटकी है। पलामू सीट कांग्रेस के खाते में है लेकिन राजद इस पर दावा कर रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेल से इस सीट बंटवारा और मौजूदा रणनीति पर नजर रखे हुए हैं। जेल के अंदर से उन्होंने संदेश भिजवाया है। चंपा सोरेन को भिजवाए संदेश में पुराने कार्यकर्ताओं को टिकट देने की बात है। भाजपा के कई नेता कांग्रेस ने अब तक 2 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। लोहरदगा से सुखदेव भगत को कांग्रेस ने मौका दिया है, जिस पर जेएमएम के चमरा लिंडा भी दावा कर रहे हैं। चर्चा यह भी है कि चमरा लिंडा निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। जेएमएम वेट एंड वॉच की स्थिति में है। पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद आयोजित पॉलिटेक्निक प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन 7 अप्रैल को होगा। परीक्षा सुबह 10:30 बजे से 1 बजे तक निर्धारित है। जैसे इसीबी ने परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। एडमिट कार्ड में नाम, जन्म तिथि समेत अन्य त्रुटि है तो 10 अप्रैल तक आवेदन देकर उसमें सुधार करवाया जा सकता है। पलामू में 9 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप। पलामू में एक नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। नाबालिग की उम्र महज 9 साल और क्लास 4 में पढ़ती है। बताया जा रहा है कि बच्ची अपनी सहेलियों के साथ शादी समारोह से सुबह 3 बजे घर लौट रही थी। इसी दौरान बाइक सवार कुछ बदमाशों ने उसे पकड़ लिया और जंगल की तरफ ले गए। अपराधियों ने जंगल में उसके साथ गैंगरेप किया, फिर पीड़िता को घर के पास थोड़ी दूर पर छोड़कर फरार हो गए। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और तीनों बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। सभी से पूछताछ की जा रही है। घटना पलामू के नोडी बाजार थाना क्षेत्र के एक गाँव की है। मिली जानकारी के मुताबिक नाबालिग अपनी 3 सहेलियों के साथ मंगलवार को एक शादी समारोह में गई थी। सुबह करीब 3 बजे घर लौट रही थी। इसी दौरान बाइक से आए 3 युवकों ने नाबालिग लड़की को पकड़ लिया। हालांकि 2 लड़कियां भाग गई। फिर चौथी क्लास की लड़की को तीनों युवकों ने हाथ मुंह बांधकर बाइक पर बिठा लिया। 2 लड़कियां बचकर भाग निकली थी। उन्होंने नाबालिग बच्ची के घर जाकर इसकी सूचना दी। घर वाले सूचना मिलते ही बच्चे की तलाश में जुट गए। परिजनों ने इसकी शिकायत थाने में की। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपी को गिरफ्तार किया। तीनों आरोपियों में राकेश ठाकुर, धर्मेंद्र सिंह और शिव कुमार शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और यौन अपराध से बच्चों को संरक्षण अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। बच्ची से बयान के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस बच्ची की मेडिकल जांच भी कराई है। राष्ट्रीय योग में झारखंड के रोशन थापा को रजत पदक। चौथी सीनियर पुरुष राष्ट्रीय योगासन प्रतियोगिता में झारखंड के रोशन थापा ने रजत पदक जीता है। वहीं जगदीश सिंह ने ऑल इंडिया लेवल पर 16वां स्थान प्राप्त किया है। अन्य खिलाड़ियों ने भी दमदार प्रदर्शन करते हुए अंडर 10 में अपना नाम दर्ज कराया। बुधवार की टीम के रांची लौटने पर रेलवे स्टेशन पर भव्य स्वागत हुआ। इसमें योगासन स्पोर्ट एसोसिएशन ऑफ झारखंड की पूजा सिंह भी शामिल थी। प्रतियोगिता तमिलनाडु में 29 से 31 मार्च तक आयोजित। झारखंड में एसएसबी जवान की पत्नी को गोली मारकर हत्या, पति पर अवैध संबंध का आरोप। झारखंड के मांडर टांगरबसली मुखिया पथ पर कोयल नदी के समीप अपराधियों ने एसएसबी जवान की पत्नी को गोली मारकर हत्या कर दी। घटना को अपराधियों ने मंगलवार को उस वक्त अंजाम दिया जब महिला स्कूटी से बेड़ो स्थित अपने मायके जा रही थी। मृतका का नाम गीता भगत है। वह रानी चांचो नवाटोली की निवासी थी। मामले में मायके वालों ने गीता के पति एसएसबी जवान विजय भगत पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। बताया जा रहा है कि अपराधी पहले से ही घात लगाकर बैठे थे। जैसे गीता वहां पहुंची, अपराधियों ने गोली दाग दी। गोली उनकी कनपट्टी को पार कर गई। गीता को आनंद फानन में रिम्स ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। गीता के परिजनों ने पुलिस को बताया कि विजय की दूसरी महिला के साथ संबंध था। विजय उस महिला को साथ रखना चाहता था। इसको लेकर पति पत्नी में विवाद हो रहा था। इसी बीच छुट्टी खत्म होने के बाद विजय ड्यूटी पर चला गया। रिश्तेदारों का आरोप है कि विजय भगत ने ही गीता की हत्या करवाई है, क्योंकि उसने हत्या की धमकी भी दी थी। मोराबादी में दुबई कार्निवल मेला 17 अप्रैल तक। मोराबादी मैदान में लगे दुबई कार्निवल मेला का रांचीवासी अब 17 अप्रैल तक लुत्फ उठा सकेंगे। आयोजक ने बताया कि दोपहर 3 से रात 10 बजे तक लोग मेला घूमने आ सकेंगे। बता दें कि द अशोका हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट सोसाइटी की ओर से आयोजित मेले में हस्तशिल्प के कई उत्पाद उपलब्ध है। मुख्य रूप से आसाम के बांस का बना हुआ सामान, नागालैंड का ड्राई फ्लावर, दिल्ली का ब्लॉक प्रिंट कुर्ती, कलकत्ता का जूट बैग, मुंबई का मेलामाइन क्रॉकरी, लखनऊ का चिकन वर्क,
भदोही का विश्व प्रसिद्ध कालीन, सहारनपुर का फर्नीचर, गुजरात का बांधनी सूट सहित अन्य सामान शामिल है। सांस्कृतिक आयोजन समिति के अध्यक्ष कृष्ण कुमार साव और संजीव बोडकिया ने बताया कि बच्चों के मनोरंजन के लिए लंदन ब्रिज गेट की प्रतिकृति भी देखने को मिलेगी। आयोजन समिति के सदस्य पुलमोनी टोपो ने बताया कि बच्चों के मनोरंजन के लिए फ्रिस्बी, टोरा, ड्रैगन ट्रेन, कोलंबस ब्रेक डांस, हवाई झूला, मिकी माउस, जंपिंग जापान, मोटरबोट, स्कॉर्पियो, बच्चों वाली छोटी ट्रेन व झूलों की भी व्यवस्था है। चास निगम में अगले 10 दिनों तक नहीं हो सकेगा टैक्स जमा। चास निगम में अगले 10 दिनों तक किसी तरह का टैक्स जमा नहीं होगा। मेंटेनेंस को लेकर सूडा की ओर से 10 दिनों तक सर्वर बंद किया गया है। इस दौरान नगर निगम में किसी तरह का ऑनलाइन टैक्स जमा नहीं हो सकेगा। हर साल वित्तीय वर्ष शुरुआत के साथ सर्वर को अपडेट काज होता है। इससे आगे टैक्स संबंधित कामकाज तेज गति से हो पाता है। इस बाबत नगर निगम के प्रबंधक ने बताया कि मेंटेनेंस को लेकर सर्वर बंद है। इसको लेकर अगले 10 दिनों तक नगर निगम में प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर, ट्रेड लाइसेंस फीस जमा नहीं हो पाएगा। सर्वर मेंटेनेंस के बाद नगर निगम में टैक्स कलेक्शन का काम शुरू किया जाएगा। नगर प्रबंधक ने बताया कि विभाग की ओर से टैक्स में मिलते छूट सहित अन्य स्कीम सर्वर खुलने के बाद अर्हता के अनुसार मिलेगा। जानकारी के अभाव में कई लोग नगर निगम कार्यालय से बगैर टैक्स जमा के वापस लौट रहे हैं। निगम से टैक्स काउंटर में होल्डिंग, वाटर, ट्रेड लाइसेंस शुल्क जमा करने को लेकर लोग भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर नहीं खुलने से किसी प्रकार का टैक्स जमा नहीं हो पा रहा है। इससे कार्यालय पहुंचे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि बुधवार को इस बाबत निगम के नगर प्रबंधक विकास रंजन ने बताया कि स्टेट अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट की ओर से सर्वर को बंद किया गया है। 10 अप्रैल तक इसमें मरम्मती संबंधी कार्य किया जाएगा। सीनियर फेडरेशन कप कुश्ती के लिए चयन ट्रायल 8 अप्रैल को। सीनियर फेडरेशन कप राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए झारखंड टीम तैयार करने के लिए चयन ट्रायल 8 अप्रैल को बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में मोराबादी में आयोजित होगा। इस चयन प्रतियोगिता में 20 साल और उससे अधिक आयु वर्ग के सभी पहलवान भाग ले सकते हैं। 18-19 साल के प्रतिभागी मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ भाग ले सकेंगे। खिलाड़ियों को चयन ट्रायल में भाग लेने के लिए अपने साथ पंचायत या नगर परिषद द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, आवासीय प्रमाण पत्र, मूल छाया प्रति, पासपोर्ट साइज फोटो लाना अनिवार्य होगा। गुमला में बजरंग दल के 3 कार्यकर्ताओं ने किया रक्तदान। गुमला सदर अस्पताल परिसर के ब्लड बैंक में मंगलवार को बजरंग दल के 3 कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। रक्तदान करने वालों ने सूरज सोनी, मनीष कुमार, दुर्गा माली शामिल है। तीनों रक्तदाताओं ने आपातकालीन स्थिति में अस्पताल में इलाजरत मरीजों की सहायता के लिए रक्तदान किया। इस पर इलाजरत मरीजों के परिजनों ने उनके प्रति आभार जताया। मौके पर यशराज सिंह, विकास गोप, लैब टेक्नीशियन राकेश कुमार, जुकिंडो, रोहित खंडेलवाल मीडिया प्रभारी उपस्थित थे। गुमला विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के तत्वाधान 9 अप्रैल को भारतीय नववर्ष के उपलक्ष्य में जिले के कामडारा प्रखंड में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी बजरंग दल के विभाग संयोजक मुकेश सिंह ने दी है। उन्होंने बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं समेत आम ग्रामीणों से रक्तदान शिविर को सफल बनाने का आह्वान किया। पलामू जिला में पीजी में नामांकन के लिए 4 अप्रैल से खुलेगा चांसलर पोर्टल। एनपीयू के डीएसडब्ल्यू डॉक्टर अंबालिका प्रसाद ने बताया कि स्नातकोत्तर सत्र 2023 से 25 में दाखिला के लिए 4 अप्रैल से चांसलर पोर्टल खुलेगा। उन्होंने कहा कि इच्छुक विद्यार्थी 18 अप्रैल तक चांसलर पोर्टल पर नामांकन के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि 19 अप्रैल को नामांकन के लिए चयनित छात्र छात्राओं की सूची जारी की जाएगी। चयनित छात्र छात्राओं का नामांकन प्रक्रिया 20 से 26 अप्रैल तक पूरा किया जाएगा। नामांकन शुल्क 26 अप्रैल तक ऑनलाइन जमा लिया जाएगा। उन्होंने इच्छुक छात्र छात्राओं को चांसलर पोर्टल पर आवेदन करने का निर्देश दिया है।